अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में यकदम सांस का रुक के बेहोश हो जाना और दोबारा से नॉर्मल हो जाना, जिसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहा जाता है। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये एक ख़तरनाक बीमारी है या फिर नॉर्मल चीज़ है? और अगर ये हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? ये सब कुछ आज आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। बच्चों में यकदम सांस का रुक जाना और बेहोश हो जाना और फिर पीला या नीला हो जाना और उसके बाद दोबारा से नॉर्मल हो जाना, इसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहा जाता है। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के लिए कोई भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ज़रूर होता है, यानी बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में आए, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो या बच्चे को कोई चोट लगे और यकदम बच्चा बेहोश हो जाए, तो इसे हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के। ये 6 महीने से 6 साल तक बच्चों को हो सकते हैं। इसमें मोस्टली जो पहली एपिसोड आती है वो 18 महीने से पहले आती है। मोस्टली बच्चे 4 साल तक इसमें रिकवर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे 8 साल तक इसमें रिकवर हो जाते हैं। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल की क्या वजह होती है? इसकी कोई ख़ास वजह अभी तक क्लियर हमें पता नहीं चली, लेकिन कुछ स्टडीज़ में आया है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है या फिर जिस बच्चे को खून की कमी है उसमें ब्रेथ होल्डिंग स्पेल हो सकते हैं। 25 से 30% जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है वो ख़ानदान में रन करते हैं, यानी अगर फादर और मदर को ये मसला हो रहा है तो फिर आगे बच्चे को भी ये मसला होगा। इसकी मेजर अगर देखा जाए तो 2 इकसाम हैं, एक साइनोटिक ब्रेथ होल्डिंग स्पेल और एक पैलिड ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। साइनोटिक ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में ये होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा आया हुआ हो, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो, तो यकदम क्या करता है कि वो ज़ोर से सांस को बाहर निकालता है और नीला पड़ जाता है और यकदम बेहोश हो जाता है। उस वक्त बच्चे का पोस्चर बिल्कुल नहीं रहता और वो बिल्कुल लेथार्जिक नीचे पड़ा हुआ होता है और ये कुछ सेकंड्स के लिए होती है और फिर बच्चा दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी ये दौरानिया बढ़ भी सकता है, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अकड़ सकता है और उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब इसी तरह पैलिड ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है, उसमें क्या होता है कि ये जो साइनोटिक ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है वो पैलिड ब्रेथ होल्डिंग स्पेल से ज़्यादा कॉमन है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को एकदम जो कभी थोड़ी बहुत अगर सर पे चोट लगेगी तो फिर वो बेहोश हो जाता है और उसका रंग पीला पड़ जाता है। अब इसमें दोनों टाइप के ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में अगर सवेयर हो जाए तो फिर उसमें बच्चे को झटका भी लग सकता है। अब इसमें प्रोग्नोसिस क्या हो सकती है? मोस्टली 4 साल तक बच्चे रिकवर कर जाते हैं, उनको ब्रेथ होल्डिंग स्पेल आना बंद हो जाते हैं और मैक्सिमम 100% बच्चे 8 साल तक रिकवर कर जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स ने बिल्कुल परेशान नहीं होना होता, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही चले जाते हैं और इसमें बच्चे की डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, बच्चा ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक होता है, चलता फिरता बिल्कुल ठीक है, बातें बिल्कुल सही टाइम पे करता है। इसमें बिल्कुल उसका ज़हनी कोई मसला अभी तक ही रिसर्च में पाया गया। कुछ पेरेंट्स इसको झटके की ज़रूरत समझते हैं, तो झटके के लिए ईईजी टेस्ट होता है, वो भी इसमें नॉर्मल आता है। बच्चों को अगर खून की कमी है तो उसमें ब्रेथ होल्डिंग स्पेल ज़्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हम उनको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। बाकी इसमें कहीं स्टडीज़ में ये भी है कि इसमें थियोफाइलिन का कुछ रोल है। अब इसमें झटके की दवाई बिल्कुल असर नहीं करती। कभी-कभी ऐसे होता है कि आपके बच्चे को ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल आ रहा होता है और पेरेंट्स को पता नहीं होता और वो इसको झटका समझते हैं और फिर झटके की दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, वो डॉक्टर को इसी तरह बताते हैं। तो इसमें ये आपने झटकों में और ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में ये डिफरेंस होता है कि झटकों में पहले कोई बच्चा एंग्री नहीं होगा, बच्चा कोई रो नहीं रहा होगा, उसको कोई चोट नहीं लगेगी, बल्कि यकदम उसको झटका हो जाएगा। लेकिन ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होना लाजमी है। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसमें बच्चे को आपने कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा एंग्री ना हो, ज़्यादा रोए ना और उसकी सप्लीमेंटेशन आप प्रॉपर करें, आयरन सप्लीमेंटेशन, और उसको कोई चोट वगैरह ना लगे और फिर एक एक टाइम आएगा कि वो खुद ही इनसे निकल आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों के सारे क्वेश्चंस ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।